हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट करते हैं जब वर्टेक्स गिवन हो और पासिंग पॉइंट गिवन हो कि कोई एक पॉइंट है जिससे पैराबोला पास करता है, वो पासिंग पॉइंट गिवन है और वर्टेक्स गिवन है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ वर्टेक्स इज 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक फिगर बना लेना है जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से, जिससे कि आपको चीज़ों को विजुलाइज करने में और सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। जैसे मैं एक छोटा सा पैराबोला बना लेता हूँ। पहले ये देखो, ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ये मैं वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। उसने बोला है कि अलोंग एक्स एक्सिस के है इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो सिमेट्रिक भी एक्स एक्सिस के ही होगा। एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इस बात का मीनिंग क्या होता है, पैराबोला सिमेट्रिक टुवार्ड्स एक्स एक्सिस। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ ही बनने वाला है। तो देखिए, मैं जल्दी से आपको बना के बता देता हूं। ओके, दूसरी बात, मैंने इसको ओरिजिन से पास कराया। मैंने इसको ओरिजिन से पास क्यों कराया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि वो उसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। और वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर पैराबोला कट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे, और 0,0 से। और 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ओरिजिन से पास कराया। क्लियर हो गया। दूसरा गिवन है कोई पासिंग पॉइंट, मान के चलो यहाँ कोई पासिंग पॉइंट है जो 2,3। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो उसकी फॉर्म क्या होगी। देखो, जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है उसमें y की पावर इवन होती है, मतलब y² इज इक्वल टू 4ax आपकी टाइप ऑफ इक्वेशन होगी पैराबोला की। अगर वो इस तरह से बनता, y एक्सिस के सिमेट्रिक बनता, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर वहां पे x² इज इक्वल टू 4by ये फॉर्म बनती। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। इस क्वेश्चन में हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक वाला ही डिस्कस करेंगे। अब आगे देख लेते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल सकती है इस इक्वेशन से। देखो, ये ए क्या होता है, ये ए होता है आपका फोकस। क्या होता है, फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप यहां से निकाल लेते हो। जैसे मान के चलो फोकस यहाँ पे एफ है और इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ a,0, वाई एक्सिस तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये a होता है वही a इस इक्वेशन में इस तरह से लिखा होता है। इससे हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, फोकस तो हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये पासिंग पॉइंट है। और इस पैराबोला की इक्वेशन ये है। अगर ये पासिंग पॉइंट है तो पैराबोला की इक्वेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। x और y की वैल्यू ये है। अगर मैं x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन में डालूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, पासिंग पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में पुट करने वाला हूं। तो पुट करने के बाद मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा और y की वैल्यू 3 कहां पे पुट करूंगा, यहां पे पुट करने के बाद ये y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 4, a का तो हमें पता ही नहीं है, x की वैल्यू 2, ये कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 9/8। ऐसा हमने क्यों किया, इससे हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, इसलिए किया हमने ऐसा। मतलब a की वैल्यू 9/8 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे ये क्या आ गए 9/8, 0, ये पता चल गया। अब आप बोलेंगे इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा साहब कि जो a था इसकी वैल्यू आप पुट कर पाएंगे, और जब इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ जाएगी। अब जैसे इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ,
लेट्स पुट a इज इक्वल टू 9/8 इन इक्वेशन 1। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन 1 कहाँ पे है? अरे ये रही, दिख नहीं रही? हाँ, चलिए दिख गई, इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे हम 9/8 पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी? y² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 9/8x, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 2y² इज इक्वल टू 9x, और यही आपकी क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यही आपकी क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आंसर। अब आप कहेंगे सर ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके मतलब क्यों लिखते हैं ऐसा? x और y की वैल्यू पुट क्यों नहीं की? देखिए x एंड y आर the x, y are the coordinates of n number of points on the parabola such that the value of x and y for these coordinates for n number of points will satisfy the equation of the parabola। मतलब x और y coordinates हैं उन points के जो इस पैराबोला पे लाई करते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे points हैं, क्योंकि बहुत सारे points से मिलकर ही तो पैराबोला बनता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको मैं आगे पैराबोला के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को मैंने मैच कर दिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ये ए बी क्या होता है? लेटस रेक्टम। ए बी क्या होता है? लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लेटस रेक्टम विल लाई ऑन द पैराबोला इटसेल्फ। और इसमें ए एफ विल बी इक्वल टू एफ बी, मतलब f इसका मिड पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाय द इक्वेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला इज सिमेट्रिक टुवर्ड्स द x एक्सिस इन दिस क्वेश्चन। सो जितना ऊपर होगा x एक्सिस के पैराबोला उतना ही क्या होगा? नीचे होगा। तो क्लियर हो गई ये चीज? तो ये आपका क्या होता है? लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम में अगर आपको AF मिल गया तो आप पूरा AB निकाल सकते हो। अब आप AF कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, AF निकालने का कोई तरीका है आपके पास? ये जो साइड है इसके ऊपर, ये तो 3 है, सॉरी ये तो 2,3 है। ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं लेटस रेक्टम इजीली निकाल सकता हूँ, है ना? तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखिए लेटस रेक्टम आपका पैराबोला में बहुत सिंपल होता है। देखो जो ये 4A है यही आपका लेटस रेक्टम है। क्या है? लेटस रेक्टम 4A। और 4A इस इक्वेशन में क्या बनेगा? ये इक्वेशन बन गई ना पैराबोला की, तो मैं 2 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 9/2x। अब कंपेयर किससे करना है? 4AX से। तो 4A की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा? 9/2, और 4A विल बी इक्वल टू 9/2 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेटस रेक्टम। क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं। पासिंग पॉइंट 2,3 था, जिसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में, जो कि होती है y² इज इक्वल टू 4ax। वहां से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। a क्या होता है? a इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अब x पे लाई कर रहा है फोकस, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू फाइंड आउट कर दी। a क्या होता है? a इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अब x पे लाई कर रहा है फोकस, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला दैट दिस पैराबोला हैज एक्सिस अलोंग x एक्सिस, मींस this parabola is symmetric towards the x axis, hence the focus of this parabola will lie on the x axis। so वहां से a की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू निकलने के बाद हमने तुरंत a की वैल्यू को पुट कर दिया y² इज इक्वल टू 4ax, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द लेटस रेक्टम, if you have the equation of the parabola, then you can simply compare the coefficient of x, which is 4a, to the value of the coefficient of x in the equation of the parabola, because 4a
is equal to the length of the latus rectum. What is latus rectum? Latus rectum is a straight line which is perpendicular to the axis of the parabola and pass through the focus and has endpoints on the parabola. In this question, the latus rectum has endpoints A and B and is perpendicular to the axis of the parabola. In this question, the latus rectum has endpoints A and B and is perpendicular to the axis of the parabola. And F is the focus. आप F को fix of the parabola and F is the focus. आप F को fix point समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसको F fix point, F focus. ठीक है, तो चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चन. आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहें, बिकॉज कंसिस्टेंट एक्शंस नेवर फेल्ड. प्लीज़ लाइक द वीडियो and share with your friends who are motivated